सुप्रभात सबको। यूट्यूब में आपका सभी का स्वागत है और चर्च परिवार प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद। आप जो भी वचन सुन रहे हैं, ये डिवोशन के लिए हम आज एक विषय में बात करेंगे। थोड़ा परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। पूरा बाइबल, पूर्ण बाइबल, जो बाइबल है आपके पास, ये बाइबल जीवित वचन है परमेश्वर का। पूर्ण पूरा पूर्ण बाइबल, हर एक वचन जीवन प्रदान करता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह लोगों से प्रेम किया, लोगों के जीवन को बचाने के लिए लोगों के पास वचन भेजा, स्वयं आया और अद्भुत काम किया। वचन के द्वारा उसने स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि की। वचन कहा और वैसे हो गया। उत्पत्ति पहला अध्याय में आप देख सकते हैं, परमेश्वर ने कुछ कहा और वो हो गया। वचन जीवित है और ये जीवन देता है। यीशु ने स्वयं कहा, मैं जो बोलता हूं, मेरा जो शब्द है, ये जीवन है। इसमें जीवन नहीं बल्कि ये जीवन है। परमेश्वर का जो वचन ही जीवन है। इसलिए आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यही वचन आदि में था। वचन यूनानी शब्द में लोगोस कहा जाता है। अगर आप 6 और यीशु मसीह ने खूबसूरत बातें कहा, यूहन्ना का 6वां अध्याय और वचन 63 में कहता, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है आत्मा है। 2 चीज परमेश्वर जो कहता है, यीशु मसीह जो कहा, वो आत्मा की बातें हमेशा कहा। उसने एक पल भी, एक भी वचन में शरीर की सामर्थ से नहीं कहा, बल्कि आत्मा के अनुसार। ये वचन ही उसका आत्मा है और कहता कि जीवन भी है, आत्मा है और जीवन भी है। अद्भुत बात, यीशु जब बातें कर रहा है, एक इंसान बनकर, हार्ड मांस लहू से भरा हुआ एक इंसान इस धरती पर लोगों से बातें कर रहा, मैं जो कह रहा यह आत्मा है और जीवन भी है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। यही वचन शुरुआत में था, यही वचन परमेश्वर के साथ था, यही वचन परमेश्वर है। कहते हैं कि यूहन्ना का 1:14 में अद्भुत बात कहता, ये वचन देहधारी हुआ, यानी कि इंसान का रूप ले लिया। बोलते ना, बहुत खूबसूरत, कई बार पास्टर उदाहरण देते हैं। यीशु मसीह अपनी सामर्थ को अलग किया और मनुष्य का एक, क्या बोलते, खाल पहन लिया। मनुष्य का खाल पहन लिया। एक भेड़िया का खाल पहनकर भेड़ों के बीच, एक भेड़ों का खाल पहनकर भेड़ों के बीच में रहता। यीशु मसीह परमेश्वर मनुष्य के पापों को या मनुष्य के जीवन को बचाने के लिए वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में ठहरा किया और हम उसकी महिमा को देख। अद्भुत बात कहता है यूहन्ना का 1 अध्याय और वचन 14,
यही वचन जीवन है और यही वचन आत्मा है। वचन 14 में कहता कि वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में ठहरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। परमेश्वर की महिमा को देखा। परमेश्वर की महिमा उतरकर इस मनुष्य के बीच में रहा। वचन में जीवन है। जो वचन सुनता है, जो वचन पर विश्वास करता है, जो वचन पर यकीन करता है, जो वचन के अनुसार चलता है, वो इससे कभी नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह वचन था, वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में निवास किया, उसकी सच्चाई और महिमा को देखा। उसने जब इस धरती पर था, वो परमेश्वर, 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य है। इस धरती पर रहकर एक इंसान जैसा जीवन व्यतीत करता वैसा जीवन व्यतीत किया। उसे भूख लगता, थकान होता था, और वो 100% परमेश्वर था। इसलिए उसने मुर्दों को जिंदा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, 5000 लोगों को खिलाया 5 रोटी और 2 मछली से। ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार और आश्चर्य कर्म किया जब इस धरती पर मनुष्य का रूप लेकर जब अवतार होके आया यीशु मसीह। ऐसा काम इस धरती पर और कोई नहीं किए। आज अगर आप यीशु पर विश्वास करते, वचन पर विश्वास करते, आपका जीवन बदल देगा। आपको बुद्धि, आपको समझ, आपको शांति, आपको प्रेम बाइबल से ही मिलेगा। आपको अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते, जीवन पाना चाहते, आत्मिक जीवन पाना चाहते, अनंत जीवन पाना चाहते, शांति प्राप्त करना चाहते, उद्धार प्राप्त करना चाहते, तो वचन सुनिए, वचन पढ़िए, वचन पर चलिए। वचन के लिए हमेशा सुनने के लिए तैयार है। रोमियो का 10:17 में कहता, सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता। सुनना क्या? परमेश्वर की वचन। जितना हम सुनेंगे हमारा विश्वास उतना बढ़ेगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता, परमेश्वर आपको शक्ति सामर्थ देना चाहता, परमेश्वर आपको उस गड्ढे में से निकालना चाहता जहां हम पड़े हुए। हमें लोगों को नहीं देखना, हमें दुनिया को नहीं देखना, हमें परमेश्वर को, वचन को देखना और वचन के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें। यीशु जो मुख से कहा, शब्दों से बयान किया, वो आत्मा है और जीवन है। शरीर से कुछ लाभ नहीं, आत्मा है और वो जीवन है। अगर इस वचनों को रोज सुनेंगे, आत्मिकता में बढ़ेंगे, इस वचनों के अनुसार चलेंगे, अनंत जीवन में मजबूत होते जाएंगे, विश्वास में बढ़ेंगे, परमेश्वर का आत्मिक जीवन मजबूत होते जाएगा। परमेश्वर की वरदान, परमेश्वर की लक्ष्य, परमेश्वर की दर्शन आपको प्राप्त होगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, यीशु अपने शब्दों से आपने बयान किया। मैं जो कह रहा, मैं जो बोल रहा, वो आत्मा है और जीवन भी है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। इसीलिए पतरस कहता है कि प्रभु हम किधर जाएं, अनंत जीवन तो तेरे पास है। यीशु मसीह, प्रत्येक भाई बहनों को आप अभिषेक करो, इस वचन को जो सुने आप आशीषित करो, शरीर को भला चंगा रखो, परिवार में मजबूत बनाई रखो, आत्मिक चीजों में बढ़ने में प्रेरणा दो, मन को खोलो, स्थिर रहो, धैर्य के साथ हर एक कार्य कर सके, आत्मिकता में मजबूत बनाओ, आपके साथ गहरा संबंध हो, वचन हमेशा सुने, वचन में हमेशा चले, वचन हमेशा पढ़े, वचन हमेशा वचन के आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करे। धन्यवाद देते, यीशु के नाम से मांगते, आमीन।